शानपुर एक छोटा लेकिन जीवंत शहर था, जहां केशव अपनी पत्नी गीता और 4 बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन केशव और गीता का एक अपघात में देहांत हो गया। बेचारे केशव और गीता के चारों बच्चे सड़क पर आ गए। भैया, क्या हुआ बेटा? क्या अब माँ और बाबा हमें कभी नहीं मिलेंगे? हाँ भैया, क्या सच में हम माँ और बाबा को फिर कभी नहीं मिल सकते? दुर्भाग्य से यही सच है। भैया, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। मैं माँ और पापा के बिना नहीं जी सकता। गोलू ऐसा नहीं बोलते। माना कि माँ और पापा हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से हार गए तो ये उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भैया, सही कहा है गोलू ने। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, और सामने आए संकट का डट कर सामना करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरी 2 छोटी छोटी बहनों ने। गीता और केशव के जाने के बाद राज ने पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो अपनी बाबा की तरह दिन रात मेहनत करता। आगे जाकर मीनू, टीनू और गोलू के पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ने लगा। वो जो पैसे कमाता उससे घर और उन तीनों की पढ़ाई का खर्चा निकलना मुश्किल हो चुका था। मीनू, टीनू, गोलू, ये सब क्या है? क्या हुआ भैया? तुम तीनों पिछले 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं जा रहे? भैया, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरी भी। लेकिन मुझे तो तुम तीनों एकदम ठीक लग रहे हो। रोज खेल रहे हो, घर के काम कर रहे हो। तो फिर हुआ क्या है? बस बहुत हुआ। तुम तीनों डॉक्टर के पास चलो। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम तीनों को आखिर हुआ क्या है। चलो। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। तो सच बताओ कि आखिर बात क्या है? राज के पूछने पर मीनू अपने बैग से एक पर्ची निकालती है। राज उस पर्ची को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि मीनू, टीनू और गोलू को स्कूल से बेदखल कर दिया गया है। ये सब पढ़कर राज को काफी दुख होता है। तुम तीनों ने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्योंकि भैया, हम जानते हैं कि आप बड़ी मेहनत से हम तीनों को पढ़ा रहे हैं। और अगर हम आपको ये बताते तो आपको बहुत दुख होता। हम आपको और दुखी नहीं देखना चाहते भैया, इसलिए मिलकर ये तय किया है कि अब से हम भी छोटा मोटा काम करेंगे, आपका हाथ बटाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए तुम ये सब नहीं करोगे। भैया, माँ और बाबा के बाद आपने हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिए। अब ये हमारी बारी है कि हम आपकी थोड़ी मदद करें। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई फिर शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें आपकी मदद करने दीजिए। गोलू और बाकियों की बात सुनकर राज भावुक हुआ। अपने छोटे भाई बहनों की परिपक्वता देख काम के लिए हाँ कर दिया। स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद गोलू कैफे में और मीनू, टीनू लाइब्रेरी में काम करने लगे। दिन बीतते गए। गोलू, मीनू और टीनू की वजह से राज के सिर से जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो चुका था। राज इस बात से खुश नहीं था कि घर की वजह से उसके भाई बहनों की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक दिन राज, गोलू, मीनू और टीनू काम के लिए निकल रहे थे। वो चारों बहुत देर से बस स्टॉप पर बस के लिए वेट कर रहे थे। तभी उन सब की मुलाकात उनके पुराने टीचर रजत से हुई। अरे बच्चों, मुझे पहचाना? टीचर, आप यहाँ कैसे? दरअसल 1 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और अब यहाँ से स्कूल जा रहा हूँ। वैसे बच्चों, तुम सबने अचानक स्कूल आना बंद क्यों कर दिया? रजत की इस सवाल पर बच्चे शर्मिंदा हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन राज ने रजत को सारी बातें बता दी।